आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक ड्रीम 11 की और उसके एक ऐसे दाव की जिसमें उसने सब कुछ अपने लोगों पर लगा दिया। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक कंपनी जिसका 95% रेवेन्यू मतलब कमाई का लगभग पूरा का पूरा जरिया रातों रात बंद होने की कगार पर आ जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकट है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी कंपनी के सामने ऐसी हालत आती है तो वो करती क्या है। आमतौर पर तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग होती है और लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, पर क्या ड्रीम 11 ने भी यही रास्ता चुना? तो बात शुरू होती है एक बड़े संकट से। ड्रीम 11 जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया का इतना बड़ा नाम है, अचानक उसके सामने एक ऐसा कानून आ गया जिसने उसके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले रियल मनी गेमिंग या आरएमजी को जानना जरूरी है। ये वो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिनमें खेलने के लिए पैसे लगते हैं और जीतने पर कैश प्राइज मिलते हैं, और यही तो ड्रीम 11 के बिजनेस का मेन आधार था। और फिर आता है कहानी में एक नया मोड़। सरकार एक नया कानून ले आती है जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। ये कानून कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। और कमाल की बात यह है कि ये कानून पास कितनी तेजी से हुआ। बिल 20 अगस्त को लोकसभा में पेश होता है, अगले ही दिन मतलब 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति के साइन के साथ ही ये कानून बन गया। मतलब फैसला बहुत तेजी से और फाइनल था। अब इतने बड़े संकट के बीच कंपनी के को-फाउंडर हर्ष जैन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। उन्होंने एक ऐसा भरोसा दिलाया जो कंपनी की पूरी दिशा बदलने वाला था। उनका भरोसा बिल्कुल सीधा और साफ था, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। एक ऐसे समय में जब कंपनी का 95% रेवेन्यू खतरे में था, ये अनाउंसमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में हर्ष जैन ने कहा, हम किसी को नौकरी से हटाना नहीं चाहते। जब आपके 95% रेवेन्यू का स्रोत बंद होने जा रहा है, तब एकमात्र रास्ता ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है जिसका इस्तेमाल भविष्य में कमाई के लिए हो सके। और इसकी शुरुआत टैलेंट से होती है। मतलब साफ है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक खर्च नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट माना। हाँ, एक बात और है, इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे एक और बड़ा कारण था। कंपनी की आर्थिक हालत मजबूत थी और उनके पास काफी कैश था, जिससे इस मुश्किल वक्त में अपने टैलेंट को साथ रखने में मदद मिली। तो सवाल ये है कि अगर कर्मचारियों को निकाला नहीं जा रहा तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कंपनी इस संकट को एक नए मौके में कैसे बदल रही है? इसका जवाब ड्रीम स्पोर्ट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में छिपा है। देखिए, ड्रीम 11 के अलावा भी कंपनी के पास फैनकोड, ड्रीम सेट गो, ड्रीम गेम स्टूडियोज और ड्रीम मनी जैसे कई दूसरे वेंचर्स भी हैं। और इन सभी बिजनेसेस को अच्छे टैलेंट की जरूरत तो है ही। तो कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, 3 स्टेप्स में। पहला, अपने पूरे टैलेंट पूल को बनाए रखो। दूसरा, इन कर्मचारियों को अपने दूसरे बिजनेसेस में काम पर लगाओ। और तीसरा, इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके भविष्य के लिए नए प्रोडक्ट्स तैयार करो। यह संकट से उभरने और भविष्य बनाने की एक सोची समझी योजना है। ड्रीम 11 का ये कदम सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी से कहीं बढ़कर है। ये असल में लीडरशिप और कंपनी के वैल्यूज के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। यहाँ संकट में 2 बिल्कुल अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ जो आमतौर पर होता है, बड़े पैमाने पर छटनी और शॉर्ट टर्म कॉस्ट कटिंग, और दूसरी तरफ है ड्रीम 11 का रास्ता, जीरो लेऑफ्स और लोगों में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ताकि भविष्य में ग्रोथ हो सके। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर ले आता है, क्या मुश्किल समय में अपने कर्मचारियों को सबसे आगे रखना लंबे समय में एक सफल बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ड्रीम 11 का ये हिम्मत भरा कदम वाकई में सोचने पर मजबूर करता है।